दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी जेब में पड़े नोट को ध्यान से देखा है कि वो नोट मात्र सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, पर उस कागज की कीमत बहुत ज्यादा है। जितना बड़ा उस पर नंबर होगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा। वैसे तो हम लगभग डिजिटल वर्ल्ड में कदम रख चुके हैं। स्कूल में एजुकेशन सिस्टम में भी बड़ा बदलाव आया है। मोस्टली पढ़ाने का लेवल भी डिजिटल हो गया है, जिससे कागज के इस्तेमाल में भी कमी आई है। पर ऐसा नहीं है कि अब हम पेपर का यूज ही नहीं करते। आज भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेपर हमारे सिस्टम में मुख्य रूप से मौजूद है। नोट से लेकर इनविटेशन कार्ड सभी में कागज का इस्तेमाल किया जाता है। स्कूल बुक्स, मैगजीन, ड्राइंग बुक्स, न्यूज़पेपर सभी पेपर ही है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये बनता कैसे है? वैसे तो 99% लोग ये जानते हैं कि पेपर लकड़ियों से बनता है, पर कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनको ये ज्ञात है कि पेपर बनने की पूरी प्रोसेस क्या है, किन किन पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, क्या लकड़ियों के अलावा भी कोई और ऑप्शन है जिससे पेपर बनाया जा सके, कागज कितने प्रकार के होते हैं और कागज का ओरिजिन कहां से हुआ, मतलब सबसे पहले कागज बनाने का ख्याल किसके दिमाग में आया। अपने इसी खास इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें कागज से जुड़ी A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर इस कीमती चीज का आविष्कार किसने किया, मतलब कागज के इतिहास से जुड़ी बातें। सबसे पहले कागज का आविष्कार 105 ईस्वी में काई लून नाम के एक व्यक्ति ने चीन में किया, जो उस वक्त कोर्ट में हायर पोस्ट पर विराजमान थे। उन्होंने कागज बनाने के लिए पुराने कपड़ों के टुकड़े, मछली पकड़ने वाले पुराने जाल और लकड़ी की छाल का इस्तेमाल किया। दोस्तों, इससे भी खास बात यह है कि ये चीनियों ने इस तकनीक को 6वीं शताब्दी तक छिपा कर रखा और किसी के सामने नहीं आने दिया। पर जैसे ही ये बात जापानी जैन भिक्षुकों को पता चली, तो डैम जिंग नाम के एक भिक्षुक ने इसको चीनियों से खरीदा। पर जापान में भी शहतूत की छालों से पेपर बनाने का चलन शुरू हुआ। इसके बाद 750 ईस्वी में अरब देश ने 2 चीनी पेपर निर्माताओं को बंदी बनाकर उनसे कागज बनाना सीख लिया और संयोगवश जूट और लिनन की अधिक मात्रा होने की वजह से अरब देश के कागज ज्यादा पॉपुलर हुए। 11वीं शताब्दी में यूरोप के देशों ने भी कागज का निर्माण शुरू कर दिया। दोस्तों, भारत में कागज उद्योग का पहला कारखाना 1832 ईस्वी में पश्चिमी बंगाल के श्रीरामपुर में स्थापित किया गया। इस तरह काफी लंबा सफर तय करते हुए कागज पूरी दुनिया में फैल गया। सभी ने अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किया, जो दुनिया के लिए एक वरदान साबित हुआ। दोस्तों, ये तो बात थी कागज आया कहां से। अब हम जानते हैं कि लकड़ियों के अलावा कागज कौन कौन सी चीजों से बन सकता है। लकड़ी के अलावा आप गेहूं की भूसी, कपड़े के टुकड़े, कपास और कई सारी फाइबर्स, मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, कागज बेसिकली पेड़ पौधों की लकड़ियों में मौजूद सेल्यूलोज से तैयार किया जाता है। इनके फाइबर्स को आपस में कनेक्ट करके एक पतली परत तैयार की जाती है। देखा जाए तो कागज की क्वालिटी सेल्यूलोज पर ही डिपेंड करती है। जितना प्योर सेल्यूलोज होगा उतना ही कागज हाई क्वालिटी का होगा। जैसे कॉटन, इसमें प्योर फॉर्म में सेल्यूलोज पाया जाता है। इसी वजह से इससे बनने वाले कागज काफी महंगे होते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नोट के कागज बनाने के लिए कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कॉटन की पैदावार लकड़ी की तुलना में काफी कम होती है और ये काफी कॉस्टली भी होता है, जिस वजह से मोस्टली कॉटन का इस्तेमाल कपड़ा बनाने में ही किया जाता है। बात करें लकड़ियों की, तो मोस्टली लोगों को लगता है कि कागज किसी भी लकड़ी से बनाया जा सकता है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। कागज बनाने के लिए काफी चुनिंदा लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड 2 कैटेगरी में बांटा गया है। जहां सॉफ्ट और अच्छे कागज के लिए सॉफ्ट वुड जैसे कि पाइन, लार्च, फायर, हेमलॉक की लकड़ियों को इस्तेमाल में लिया जाता है, वहीं हार्ड वुड के लिए ओक, ब्रिच जैसे पेड़ों की लकड़ियों का यूज किया जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इन लकड़ियों से कागज बनाने तक की पूरी प्रोसेस क्या है। जैसा मैंने पहले बताया कि कागज को बनाने के लिए वुड्स का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। जिस वुड में जितना अधिक फाइबर वो उतनी ही यूजफुल। इसके बाद लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उनके ऊपर की लेयर मतलब बाक को रिमूव कर लिया जाता है। बस फिर क्या, इसके बाद इन लकड़ियों के टुकड़ों की गुदली तैयार करते हैं, जो कि 2 तरीके से की जाती है, जिसमें पहला तरीका है मैकेनिकल मेथड और दूसरा है केमिकल मेथड। बात करें मैकेनिकल मेथड की, तो इस तरीके में किसी प्रकार की केमिकल की जरूरत नहीं होती। मैकेनिकल प्रोसेस में लकड़ी को गोल और छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। गोल टुकड़ों के लिए ग्राइंडिंग स्टोन और छोटे टुकड़ों के लिए रिफाइनर्स की हेल्प ली जाती है, जिससे रेशे अलग हो जाते हैं और फिर तैयार पल्प को ब्लिच की हेल्प से शाइन दिया जाता है। क्योंकि मटेरियल में अभी भी लाइजनिन की मात्रा मौजूद होती है,
तो इसका पीलापन पूरी तरह से खत्म नहीं होता। दोस्तों, इस तरह से तैयार किए गए कागज काफी सॉफ्ट होते हैं और ये ट्रांसपेरेंट भी नहीं होते। इन कागजों का यूज न्यूज़पेपर और मैगजीन्स बनाने में किया जाता है। इन पर इंक काफी अच्छे से बैठ जाती है। ये पेपर थोड़ा सस्ते पड़ते हैं। आइए अब बात करते हैं केमिकल मेथड से तैयार किए गए कागज की। ये काफी ज्यादा यूज किए जाने वाले टेक्निक है। केमिकल मेथड में लकड़ी के टुकड़े को स्टीम प्रोसेस के जरिए सॉफ्ट किया जाता है और इसके बीच स्टक्स एयर को डाल दिया जाता है। इसके बाद इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फाइड के साथ हाई एल्काइन सॉल्यूशन में डालकर डाइजेस्टर चैम्बर में डाल दिया जाता है, जिसको 160 से 170 डिग्री सेल्सियस के बीच कुछ घंटों तक उबाला जाता है, जिससे फाइबर अलग हो जाता है और ब्लैक लिक्विड रह जाता है। जिसके बाद प्राप्त फाइबर को ब्लीचिंग की हेल्प से कई बार साफ किया जाता है, जब तक कि प्योर फॉर्म ना मिल जाए। इस पूरे प्रोसेस से तैयार कागज काफी चमकीले, चिकने और अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट भी हाई होती है। साथियों, अभी तक हमने देखा कि पल्प कैसे तैयार करते हैं। अब जानते हैं कि उसके बाद की क्या प्रोसेस होती है। पल्प तैयार होने के बाद बीटिंग की प्रोसेस आती है, जिसमें तैयार पल्प को पॉन्डिंग और स्क्वीजिंग के लिए भेजा जाता है। इस प्रोसेस में पल्प को मशीन के अंदर एक टब में रखा जाता है, जिसमें कई सारे केमिकल जैसे कि टाइटेनियम ऑक्साइड और चॉक मिट्टी मिक्स करके बीटर की हेल्प से मिक्स किया जाता है। साथ ही साथ इस प्रोसेस में साइजिंग को भी इन्वॉल्व किया जाता है। साइजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से कागज इंक को कम ऑब्जॉर्ब करता है। अब हमारे पास कागज का मटेरियल पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसमें मौजूद सभी इम्प्यूरिटीज को दूर कर दिया गया है। तो अब बारी आती है फाइनल स्टेप कागज बनाने की। इसके लिए पल्प को एक ऑटोमेटेड मशीन में डाल दिया जाता है, जहां कई सारी इंटरनल प्रोसेस से गुजरने के बाद एक पतली सी सीट तैयार होकर मशीन से बाहर आती है। इन सीट्स को मशीन की हेल्प से कट करके कई सारे कामों में इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब आपकी जानकारी को थोड़ा और बढ़ाते हैं। आमतौर पर सभी के घरों में हर तरह के पेपर्स का इस्तेमाल होता है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो सभी में इस्तेमाल किए गए पेपर्स की क्वालिटी भी अलग अलग होती है, जिनके कई पार्ट्स डिवाइड किए जा सकते हैं, जैसे कि हार्डबोर्ड और कार्डबोर्ड। ये सभी लकड़ियों से ही बनते हैं। इसके अलावा बुक पेपर, बिजनेस कार्ड पेपर, प्रिंटिंग पेपर, रिसाइकल्ड पेपर, एसिड पेपर, ट्रांसिंग पेपर, वैक्स पेपर, ग्लास पेपर, ट्रास पेपर, ऐसे कई सारे पेपर मार्केट में आपको मिलते हैं, जिनके लिए अलग अलग क्वालिटी में लकड़ियों की जरूरत होती है। वैसे आपको बता दूं कि 1 टन मतलब 1000 किलोग्राम हाई क्वालिटी कागज बनाने के लिए लगभग 17 पेड़ों की जान ली जाती है, मतलब यूज किया जाता है। इस तरह से 1 टन मैगजीन पेपर के लिए मिनिमम 15 और 1 टन न्यूज़पेपर के लिए लगभग 12 पेड़ों की जरूरत पड़ती है। बात करें इंडिया की तो पेपर प्रोडक्शन में सबसे ऊपर महाराष्ट्र आता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। बढ़ती डिमांड के साथ पेपर मिल्स की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी होती जा रही है। जमाना कितना भी डिजिटल हो, आज भी पेपर के इस्तेमाल में कोई कमी नहीं आई है और न ही पेड़ की कटाई में कोई परिवर्तन आया है। देखा जाए तो पेपर का इस्तेमाल अगर सही ढंग से किया जाए तो पेपर रिसाइकलिंग के द्वारा हम पेड़ों की लगातार होने वाली कटाई को भी रोक सकते हैं और पेपर के इस्तेमाल को कम करके न्यूज़पेपर को आप डिजिटल न्यूज़पेपर से रिप्लेस कर सकते हैं। इनविटेशन कार्ड भी आजकल डिजिटल ही डिमांड में है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल करें। स्कूल में भी अब प्रोजेक्टर, कंप्यूटर और डिजिटल बोर्ड्स के माध्यम से पढ़ाया जाने लगा है, जिससे बुक्स और कॉपीज की संख्या में कमी आई है। तो थोड़े से सहयोग से काफी बड़े बदलाव को जन्म दिया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं कुछ ऐसे ही खास टॉपिक के साथ आपसे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।